अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वीडियो उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट करेगा जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए कभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये वीडियो 2 नवंबर 2025 के स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो इसके बाद आने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए इस वीडियो को कंसल्ट करते हैं तो वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली हम उस स्केड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे आपके पास 10 दिन अवेलेबल हो, 15 दिन अवेलेबल हो, 25 दिन अवेलेबल हो, 1 महीना अवेलेबल हो, या फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन अवेलेबल हो। इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपना जो अवेलेबल टाइम है उसको शेप करते हैं तो बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप एक क्लैरिटी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना जो है वो बेहतरीन जो है इस टेस्ट में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप 3 रिसोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं। सबसे पहली रिसोर्स तो हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच है जिसमें हम वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और डिजिटल टेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। इस कोर्स पर इस वक्त स्टूडेंट्स को हम जो है वो 25% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इस डिस्काउंट को वेल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। बकिया जो 2 रिसोर्सेज हैं वो किताब की शक्ल में है। सबसे पहली किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट है जिसका 10th लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स के रिव्यूज अवेलेबल हैं। इसके रिव्यूज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अ मस्ट रिसोर्स फॉर एवरी स्टूडेंट वो है जी पास्ट पेपर कंपेंडियम, जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट के तमाम 2018 से अब तक कंडक्ट होने वाले ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। तो चाहे आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और रिसोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास पास्ट पेपर की किताब होना जरूरी है। तो पास्ट पेपर्स को ऑर्डर करने के लिए भी स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कीजिए। इस पिक्चर को करीब 3 बुक स्टोर को दिखाइए ताकि आप इसकी कॉपी हासिल कर सकें। अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन स्केड्यूल बना सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, बाज दफा जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 1 हफ्ता अवेलेबल होता है, बाज दफा 3 हफ्ते अवेलेबल होते हैं, बाज दफा आपके पास 1 महीने से जायद का टाइम होता है। तो डिफरेंट टाइम पे जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं उनके लिए एक होमोजेनस स्केड्यूल बनाना जिसमें हर स्टूडेंट एडजस्ट हो जाए, ये जरा मुश्किल है, लेकिन आज का ये वीडियो इस चीज को जो है वो कवर करने वाला है। देखिए, जब भी लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि किसी नई चीज के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं कर रहे। चाहे आप अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या आपने स्टडीज छोड़ दी हैं, आपको 3-4 साल का गैप का अरसा गुजर चुका है, फिर भी आपने ये ज़हन नशीन कर लेना है कि जो चीज़ आप पढ़ने वाले हैं, जिस टेस्ट में आप अपेयर होने वाले हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी जो प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने पढ़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके सिलेबस को डिस्कस किया जाए तो इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आप इंटरमीडिएट पढ़ते आए हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज कनेक्ट करती है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ, वो कैसे रेलेवेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसके बाद उर्दू का सब्जेक्ट है, इस्लामियात का सब्जेक्ट है, बेसिक मैथ का सब्जेक्ट है, एसए का सब्जेक्ट है। ये तमाम चीज़ें इंटरमीडिएट तक आप किसी न किसी तरीके से पढ़ते आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक अच्छी रिवीजन करते हैं, किसी रेलेवेंट रिसोर्स पे रिलाई करके सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं तो बासानी इसको क्लियर किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो ज़रूरी है। अगर आप बगैर प्रिपेयर किए और अनप्रिपेयर्ड जाएंगे एग्जाम में तो अल्टीमेटली आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो हम अपने स्केड्यूल को 3 सेट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 सेट से मुराद ये है कि सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। अब एक सेट 2 दिन का भी हो सकता है, एक सेट 1 हफ्ते का भी हो सकता है, या एक सेट जो है वो 5 दिन पर भी मुश्तमिल हो सकता है। डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट है जिसके पास 3 हफ्ते और 2 दिन अवेलेबल हैं, तो अब उसका पहला सेट भी 1 हफ्ते का होगा, दूसरा सेट भी 1 हफ्ते का होगा, तीसरा सेट भी 1 हफ्ते का होगा, और रिमेनिंग जो उसके पास दिन बचेंगे उसमें उसने रिविजन करनी होगी। और एक कैंडिडेट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन अवेलेबल हैं, तो उसका पहला सेट 1 दिन का होगा, दूसरा सेट भी 1 दिन का होगा, तीसरा सेट भी 1 दिन का होगा और चौथा दिन उसकी रिविजन का होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी आप स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने डेज को एडजस्ट करेंगे तो आपके पास जो है 1 दिन अवेलेबल होना चाहिए रिवीजन के लिए। अब मैं इसको मजीद कर देता हूँ, आपके लिए आसान कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन अवेलेबल हो तो आप 1 दिन एक सेट को दे दीजिएगा, तीसरे सेट के साथ रिवीजन कर लीजिएगा। बहरहाल अब हम इसको मजीद जो है वो स्प्लिट करते हैं। आप मुख्तलिफ सेट्स के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को लेके आते हैं।
आपका जो सेट नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल ये एक हफ्ते पर मुश्तमिल है, तो सेट नंबर 1 के अगेन आपने 2 हिस्से कर देने हैं। 2 हिस्से इस तरीके से कर देने हैं कि एक हिस्से में सेट नंबर 1 का जो एक हिस्सा है उसको आपने ए का नाम देना है, और सेट नंबर 1 के ए हिस्से में आपने इंग्लिश और साथ साथ जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा पहला हफ्ता स्टार्ट है, मेरा पहला सेट स्टार्ट है, तो मैंने उसके पहले हिस्से में इंग्लिश और जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट कवर करना है, और डेली बेसिस पे रोज शाम को सेट नंबर 1 के बी पार्ट में मैंने प्रैक्टिस करनी है रिटन सेक्शन की। मैंने रोज एक एस्से लिखना है या एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, और किसी सीनियर को जरूर इवैल्यूएट करवाना है। उसमें मुझे जरूर पता होनी चाहिए कि इसके अंदर गलतियां क्या हैं, फिर उसको मैं इंप्रूव करता जाऊं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल सेट नंबर 1 एक हफ्ते का था, उसमें आपने इंग्लिश भी प्रिपेयर कर ली, जनरल नॉलेज भी प्रिपेयर कर ली, और सेट नंबर 1 के जो बी पार्ट है उसके अंदर आप रेगुलर बेसिस पे एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करते रहे, किसी सीनियर को चेक करवा के इवैल्यूएट करते रहे। आप जो है सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगेन आपके पास सेट नंबर 2 में अगेन एक हफ्ते का टाइम अवेलेबल है, तो सेट नंबर 2 का जो पार्ट ए है इसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपने 2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, आपने पाकिस्तान स्टडीज को पढ़ना है और साथ साथ आपने उर्दू के सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये दोनों सब्जेक्ट्स 10-10 नंबर के हैं। इसी तरीके से सेट नंबर 2 के पार्ट बी में आप इसमें आप एस्से की और पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अगेन इसको चेक करवाते रहेंगे। अच्छा, मैं अब आपको इसको मजीद अंडरस्टैंड करने में आसानी कर देता हूं कि सेट नंबर 1 या 2 का जो पार्ट बी है वो रोज आपने करना है, और शाम के वक्त में करना है कि आपने रोज एक एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। ये आपके सेट का पार्ट बी हो जाएगा। इसी तरीके से जब सेट नंबर 3 में जाएंगे, जब आपका तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 3 हफ्ते अवेलेबल थे, तो सेट नंबर 3 में एक हफ्ता अगेन आपको मिलेगा, तो तीसरे सेट के अंदर आपने सबसे पहला सब्जेक्ट जो है इस्लामिक स्टडीज करना है, और उसके साथ 5 नंबर का बेसिक मैथ का सब्जेक्ट करना है। अब ये सेट नंबर 3 का पार्ट ए है जिसमें इस्लामिक स्टडीज और मैथ आप कर रहे हैं। इसी तरीके से सेट नंबर 3 के पार्ट बी में आप एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे और किसी सीनियर को चेक करवाएंगे। अब जब आपके ये 3 सेट कंप्लीट हो जाए, आपके पास 2 दिन अवेलेबल हो, 3 दिन अवेलेबल हो, फिर आपने करनी है रिविजन, और रिविजन करनी है सिर्फ उन्हीं चीजों की जिनको आपने पढ़ा है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी। इंग्लिश में सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो पढ़ चुके हैं, जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करते हुए वही चीजें पढ़नी है जो पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से वो सारे सब्जेक्ट्स जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं और वो कंटेंट जो आप जो है किसी तरीके से अपने नोट्स पे ला चुके हैं, सिर्फ उसी को आपने रिवाइज करना है, और अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए 1 से 2 मॉक टेस्ट जो है वो जरूर अपेयर करने हैं आपने। अब मॉक टेस्ट के लिए जिन बच्चों के पास तो एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट मौजूद है, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट में आप इस वक्त देख सकते हैं कि आपके पास मॉडल पेपर्स होते हैं, तो इन मॉडल पेपर्स को आप मॉक टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। जिनके पास ये किताब नहीं है वो इसको या तो खरीद लें, या फिर आप किसी भी रिसोर्स से अपने लिए मॉक टेस्ट बना सकते हैं। किसी सीनियर को कह सकते हैं कि 100 मार्क्स का मुझे इस पैटर्न के ऊपर एक पेपर बना दें, या दी लॉ अकेडमी के साथ इन टच आ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। बाज़ दफा वहाँ फ्री मॉक हम स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, उससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इस तरीका कार से आप अपने लिए एक बेहतरीन स्केड्यूल बना सकते हैं, जिस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, जिस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना है। अब इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चाहे आपके पास 10 दिन हो, चाहे आपके पास 15 दिन हो, चाहे आपके पास 30 दिन हो, आप बासानी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 सेट हैं इसमें आपके पास जो अवेलेबल टाइम है आपने उसको डिवाइड कर देना है, और हर सेट को 2 हिस्सों में इस वजह से डिवाइड करना है, पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि जो रिटन सेक्शन है ये प्रैक्टिस डिमांड करता है। रिटन सेक्शन को कभी याद नहीं किया जा सकता, रिटन सेक्शन को कभी आप क्रैम नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन, और प्रैक्टिस भी इस तरीके से कि आप प्रैक्टिस करें, किसी सीनियर को, किसी जो है वो कलीग को दिखाएं, उसमें मिस्टेक्स निकालें वो, और फिर उन मिस्टेक्स को आप इंप्रूव करें। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा एस्से कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से हमने जो है वो एस्से लिखना है। तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, आपको सैम्पल एसेज हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी जिससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। उस हवाले से अगर आप असिस्टेंस चाहें तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तमाम बच्चे हैं जो लैट और लॉ के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप दी लॉ अकेडमी की कम्युनिटी को ज्वाइन करें। कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इसमें हम आपको अपडेटेड रखते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं और आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।